प्रसन्नजीत, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आप फोटो लिए हो अपने कैमरे में, यूनिक फोटो, कितना दिन ये आपको समय लगा और उस समय के अंदर पूरा सिमड़ीपाल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी हाँ, तो समय जी मुझे काफी टाइम लग गया क्योंकि उड़ीसा के जो जानवर है और ये जो काले बाघ है या नॉर्मल बाघ भी है, ये थोड़े शाय किस्म के हैं। तो ये और ऐसे ही जानवर ऐसे ही होते हैं, है ना। जानवर नियमित रूप से शाय ही होते हैं। अब वो लोग रोज लोगों को जो देखते हैं वो शायद गाड़ियों के सामने आके मतलब उनको डर नहीं होता, लेकिन आइडियली टाइगर्स या सारे जानवर जो होते हैं वो काफी शाय किस्म के होते हैं। तो ये वैसे ही है और ऐसे ही होने भी चाहिए, है ना। तो इसलिए वो रोज रोज दिखते नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लगा ये काम करने के लिए। और मैं ये कर पाया क्योंकि मुझे उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेल्प मिल रहा था, उन्होंने सपोर्ट किया था। उन्होंने मुझे उनकी जो जानकारी है वो बताई थी। तो ये सब करने में मुझे तकरीबन कुछ महीने लग गए। तो मैं पिछले साल बारिश के पहले आया था वहाँ पे, और वहाँ मैंने कुछ 1-1.5 महीना कोशिश की और मुझे वो तस्वीर नहीं मिल पाई। फिर मैं बारिश के बाद फिर से मैंने परमिट के लिए अप्लाई किया, और जब मुझे फिर से परमिट मिले तब मैं फिर से आया, और फिर तकरीबन नवंबर यानी विंटर, एंड ऑफ विंटर कभी जाके मुझे ये तस्वीर मिली जो अभी। और ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, मतलब उसके पीछे पूरी कहानी है। अगर आपने पढ़ी हो तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और साइंटिस्ट लोगों का जो कोलैबोरेशन है उसके ऊपर ये कहानी है। और ये कहानी डिटेल में ये है कि कैसे भारत में टाइगर की तादाद बढ़ रही है, और वो अच्छी बात है, हमारी कोशिशें सारी जो है वो कामयाब हो रही है। लेकिन उसके बाद भी कुछ जगह पे कुछ इश्यूज है, और वो इश्यूज हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कोलैबोरेट कर रही है साइंटिस्ट के साथ, और वो साइंस का यूज करके और प्रॉब्लम को ठीक तरीके से समझ के उसको सॉल्व करने के लिए वो अपने कुछ कदम उठा रहे हैं। उसमें से एक कदम था कि ये सिमड़ीपाल के जो टाइगर्स है इनके लिए कुछ बाहर से जीन्स लाना महत्वपूर्ण था। तो कैसे उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गठबंधन या कोलैबोरेशन किया महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, और कैसे 2 बाघिन जो फीमेल टाइगर होते हैं उनको महाराष्ट्र से लाके सिमड़ीपाल में छोड़ा गया, ताकि सिमड़ीपाल के टाइगर्स जो है उनकी पॉपुलेशन लॉन्ग टर्म सिक्योर रहे। तो ये कहानी उसके बारे में है, लेकिन उसका जो एक फोटो है वो कवर पे आया है, तो वो है। और मेरा जो अनुभव रहा वो तो काफी, अब मैं शब्द में बयान नहीं कर पाऊंगा, इतना खूबसूरत वो जंगल है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मौका मिला वहाँ पे काम करने का। वहाँ का जो काम है वो भारत में सबको और दुनिया में सबको दिखाने का मौका मिला। और मैंने फर्स्ट हैंड मुझे मौका मिला देखने का कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस तरीके से जंगल में दिन रात मेहनत कर रहा है और इन जानवरों को बचाने के लिए। ये जो उसकी कहानी बताने का मुझे मौका मिला, तो बहुत जस्ट मैं थॉट वो जंगल बहुत ही खूबसूरत है, और हर दिन वहाँ पे रहना और वहाँ का जो विविध जानवर है, झाड़ है, पेड़ है, वो सब देखना मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव रहा है वो। ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा बड़ा सा जंगल है, इसके बीच में टाइगर कब आता है, कब जाता है, इसको आप जैसे ट्रैक करते हैं कुछ महीने के अंदर, ट्रैक कैसे किए? बहुत चैलेंजिंग था या क्या? किस वक्त वो टाइगर आएगा, किस वक्त जाएगा, ये तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। जी हाँ, तो इसीलिए मैं जो फोटोग्राफी करता हूँ इसमें मैं एक तकनीक का इस्तेमाल करता हूँ, उससे कहते हैं कैमरा ट्रैपिंग, जिसमें मैं कैमरा वहाँ लगा देता हूँ और मैं वहाँ से चला जाता हूँ। और वो कैमरा में इंफ्रारेड बीम होती है, वो बीम जो भी जानवर तोड़ता है या उसके बीच में आता है उसकी तस्वीर खींच जाती है। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ डिस्कशन करके उन्होंने मुझे कुछ जगहें बताई थी, वहाँ मैंने कैमराज लगाए थे और काफी सारे फोटोज उस कैमरा में आए हैं।
जी। तो मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि मुझे प्रत्यक्ष में ये टाइगर देखने मिलेगा। जी। ये मैं ख्याल से गया ही नहीं था। मैं जी। टाइगर को ढूंढ ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये टाइगर काफी शाय है, तो इनको ढूंढने जाने में कोई मतलब नहीं है। वो अगर नसीब से मिल जाते हैं, जी। मैं कहीं काम करने के लिए घूम रहा हूँ और वो दिख जाते हैं, तो उसके लिए मैं तैयार रहूंगा। लेकिन जैसे बाकी जंगल है भारत के, जहाँ पे आप उनके पगमार्क देख के कि कल शाम को यहाँ था, कल सुबह वहाँ आएगा और वो यहाँ जाता है, उस तरीके के ये टाइगर नहीं है जिनको आप ढूंढने से मिल जाएंगे। जी। तो आप अगर वो कहानी पढ़े तो आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे मेरे प्रोजेक्ट की आखिरी में, मतलब आखिरी के 3-4 दिन बचे थे, जी। जब कहीं जाके मैं कहीं किसी और काम से वहां जा रहा था। मैं जी। किसी से मिलने जा रहा था एक कैंप से दूसरे कैंप, और जी। हमें वहां रास्ते में ये मिल गया। तो जी। मैं ड्राइव कर रहा था और हमारे सामने वो आ गया। तो हमारा नसीब था कि मेरा नसीब था और मेरे साथ जो फॉरेस्ट गार्ड थे, हम सबको देखने मिला। और उस समय मैं तैयार था, मेरे पास कैमरा रेडी था, तो जी। मैं कुछ तस्वीरें खींच पाया। तो जंगल के अंदर कितने जगह आप कैमरा फिट किए थे ये सीन को कैप्चर करने के लिए? तो मैंने कुछ 4-5 कैमराज अलग अलग जगह पे, और मैं अलग अलग जगह पे वो चेंज करते रहता था। कुछ जी। जगह पे मैंने कैमरा लगाए थे जहाँ पे कभी मुझे तस्वीर नहीं मिली, जी। है ना। और मतलब टाइगर की, और काले टाइगर की तस्वीर नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जानवरों की नहीं मिल रही थी, लेकिन नॉर्मल टाइगर और ब्लैक टाइगर के मुझे फोटोज थे, वो नहीं मिल रहे थे। जी। तो मैंने काफी सारे कैमराज अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर दिए थे। जी। तो जंगल के अंदर आप अपने सुरक्षा को, आप अपने सिक्योरिटी को देखते हुए आपने क्या स्टेप्स हाँ, लिया था? मेरा मेरा सिक्योरिटी जो है वो, उसके लिए पहली बात, मैं जंगल में पहली बार नहीं आ रहा था। जी। मैं बचपन से जंगल में बड़ा हुआ हूँ। मेरा जी। पूरा ट्रेनिंग वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी का है। जी। मैंने वाइल्ड लाइफ में पढ़ाई की है, जी। रिसर्च किया है। उसके बाद मैं फोटोग्राफर बना हूँ। जी। फोटोग्राफर मैं अभी अभी बना हूँ। मैं बचपन से जंगल घूम रहा हूँ। और जी। दूसरी बात, मेरा ये मानना है और मेरा ये सोचना है कि जहाँ जाओ वहाँ उन लोगों की नॉलेज पे बिलीव और ट्रस्ट करो। तो जी। मेरा जो पूरा सिक्योरिटी था, सिक्योरिटी से ज्यादा मेरा जो कॉमन सेंस था वो था कि मैं कहीं पे भी अकेले तो था नहीं, मेरे साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, जी। और उनके बताए हुए जो चीजें हैं वो मैं मानता था कि जी। आप अब लेट अभी, या अभी आज सुबह यहाँ इस तरफ नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे, इधर शायद झाड़ गिर सकता है। तो मैं उनके सपोर्ट के वजह से हम सब लोग वहाँ सेफ थे। और वो तो वहाँ रहते हैं दिन रात, है ना। तो उनसे तो ज्यादा मुझे पता होने का, या आप भी वहाँ नहीं रहते, मैं भी वहाँ जी। नहीं रहता, हम दोनों से ज्यादा, सबसे ज्यादा वही जानते हैं जो वहाँ रहते हैं। तो जी। मैं उनकी बात हमेशा मानता था, इसलिए मैं सेफ रहा। तो आपका कोई टीम गया था पूरा? आपका कितना आदमी का कुछ टीम था या फिर आप अकेले थे? मैं अकेला था। मुझे असिस्ट करने के लिए 1-2 बार मेरे कुछ असिस्टेंट्स आए थे, लेकिन वो 2-3 दिन 4 दिन के लिए आए थे, पर मेजोरिटी में अकेला था वहाँ पे। जी। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, उनके सपोर्ट के साथ मैं उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं के साथ घूमता था। तो मैं अकेले कभी नहीं था, जी। मेरे टीम में मैं अकेला था। जी। तो सिमड़ीपाल को लेके आगे आपका ड्रीम क्या रहेगा? क्योंकि आपको एक अच्छा तस्वीर मिला जो कि यूनिक तस्वीर है, जिससे कि हाँ, सारे देश भर में लोग इसके बारे में जान पाए, और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। तो आगे सिमड़ीपाल को लेके आपका आगे का ड्रीम क्या रहेगा? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं ये तो फिर से कहना चाहूंगा कि ये तस्वीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो कहानी जो जी। हमने इस तस्वीर के माध्यम से बताने की कोशिश की है। जी। और सारे लोग तस्वीर देखने के बाद कहानी पढ़ रहे हैं, जो जी। मैंने आपके साथ भी शेयर की और जो सब जगह पे शेयर भी हो रही है। और वो कहानी का सार ये है कि किस तरीके से वैज्ञानिक जी। और फॉरेस्ट ऑफिसर्स जी। दिन रात कोशिश कर रहे हैं इन बाघों के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के बारे में। जी। तो वो जो काम है वही मेरा दिखाने का, मेरा एजेंडा से ज्यादा मेरा मिशन जी। या मेरा ड्रीम यही है कि मैं ये जो कुछ भी महत्वपूर्ण काम होता है भारत जी। भर में, जी। भारत के काफी सारे वैज्ञानिक और काफी सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, काफी सारे मैनेजर्स, काफी सारे जर्नलिस्ट, सारे लोग कोशिश करते हैं कि हमारे भारत में जो अच्छा काम हो रहा है जी। उसको डॉक्यूमेंट कर सके। जी। जो भी हमारा
विज्ञान के साथ मिलके जो अच्छा काम हो रहा है वो डॉक्यूमेंट कर सके और वो हम बता सके। तो मेरा तो मिशन यही रहेगा कि उड़ीसा में और इस तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च और मैनेजमेंट होता रहे, और होपफुली मुझे फिर मौका मिलेगा वो दिखाने का और उसके ऊपर डॉक्यूमेंट करके भारत में और भारत के तरफ से दुनिया को दिखाने का। क्योंकि ये कहानी ऐसी नहीं है कि कोई बाहर से आके उनके शब्दों में उनके ख्याल से हमारी कहानी दुनिया को बता रहे हैं। ये हमारा मौका है, हमारी कहानी, आपकी मेरी हमारे भारत की कहानी हम खुद डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और हम अपने शब्दों में दुनिया को बता रहे हैं। तो मेरा मेरी तो आखिरी यही सवाल कोशिश रहेगी ये करते रहने की। जो मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जितना दिन भी आप सिमलीपाल में अपना दिन काटे, पूरा सिमलीपाल के फॉरेस्ट जो गार्ड जो आपके साथ दिन भर रात भर रहे उनको और पूरा उड़ीसा स्टेट को क्या बोलना चाहेंगे शब्द में? एक शब्द में मैं कहना चाहूंगा धन्यवाद, मन से धन्यवाद। ये कुछ भी काम मैं कर नहीं पाता अगर उनका मुझे सपोर्ट नहीं होता। उन लोगों ने बहुत मदद की और मैं मेहनत कर पाया क्योंकि वो मेरे साथ मेहनत कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, ये हम सबकी मेहनत है और वो अभी रंग लाई है। तो मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। मतलब सबको, जो गार्ड मेरे साथ चलते थे उनसे लेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हेड है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से लेके सीसीएस से लेके फील्ड डायरेक्टर, इन सब ने कहीं ना कहीं इस कहानी में योगदान दिया है और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमको भी देने के लिए। शुक्रिया सौम्य जी धन्यवाद।